ये तो आपने एक हिस्ट्री कायम कर दी है, लेकिन पिछली 11 साल की सरकारों के अंदर जो काम नहीं हो पाए, और मैं एक पूरी दिल्ली में इसको छोड़कर बाकी भी विधानसभाओं में पेपरलेस होगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली की ये जो विधानसभा है, ये विधानसभा नहीं, ये कभी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट होती थी। आज उस पार्लियामेंट के अंदर जो सबसे पहली पार्लियामेंट, एक ही पार्लियामेंट इस हिंदुस्तान में थी जिसका स्वरूप आपने बदला है। आप इस पद पर, जिस पद पर आप बैठे हैं आज, और आपने तो हमें सीधा खड़ा होना भी सिखा दिया। पहले लोग झुक के बात करते थे, आज मैं पूरे सदन को बताता हूं कि अगर आप 6 फुटे भी हैं तो आप खड़े होकर भी बात कर सकते हैं, सीना तान कर अपनी बात को रख सकते हैं, चाहे वो विपक्ष हो और चाहे वो सत्ता पक्ष हो। लेकिन अध्यक्ष जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष आज जिस तरीके से हमारी तारीफ कर रहा है 99%, काश शर्म के मारे 100% करता तो ज्यादा अच्छा था। क्वेश्चनों से हम नहीं डरते। धन्यवाद। अभी आपके पास बहुत समय है, धन्यवाद। हम मैदान में भी जवाब देंगे, धन्यवाद। दिल्ली के मैदानों में भी और यहाँ भी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य मोहन सिंह बीस जी। आपके इस नहीं, बात तो खड़े होकर ही करनी सीधे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके आज के इस और इस विधानसभा में जो आपके माध्यम से ऐतिहासिक फैसला लेकर के दिल्ली ही नहीं पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से हम और जगह जाते थे, विधानसभाओं में देखते थे, और आज इसको पूरी तरह से नोवा के साथ इसको जोड़ने का जो आपने प्रयास किया, वास्तव में इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र भी हैं, धन्यवाद के पात्र भी हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कई बार वो चेयर पे आरोप प्रतिरोप करते थे कि हमें बोलने नहीं देंगे और बोलने नहीं देते। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के जितने भी अपने मित्र मैं उनसे कहूँगा, सामने देख लीजिए आप कितने मिनट बोल रहे हैं, ये अब आपकी टाइम को भी बताएगा, स्पीकर की पारदर्शिता को भी दर्शाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इससे सिर्फ कंप्यूटराइज सिस्टम सिर्फ इतना नहीं, वास्तव में इससे पर्यावरण जो हमारा सपना था, जो मेरे प्रधानमंत्री का सपना था, जिसकी वजह से हम किताबों का बोझ लेके, पेपरों का बोझ लेकर के हाउस के अंदर आते थे, उस पर्यावरण को भी बचाने का काम आपने इस दिल्ली की विधानसभा से करके दिखाया, उसके लिए तो अभिनंदन है। लेकिन आपने सबसे बड़ी बात यहाँ से हुआ, या दिल्ली या अन्य प्रदेशों के लोग आएंगे तो जब हमारी विधानसभा को देखेंगे तो हमें भी, उनको भी गर्व होगा, ये भी हमारी श्रेणी में जुड़ गया है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, और मैं वास्तव में आभार प्रकट करना चाहता हूँ विपक्ष का भी। दिल खोल के करना चाहिए, उसमें क्या ऐसी बात है। यदि अध्यक्ष जी ने या सरकार ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे हमारा मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ता हो, तो अभिनंदन करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हमारे मंत्री श्री रविंद्र इंदिरा जी। अध्यक्ष महोदय, आपने सच में 100 दिन के अंदर जो निर्णय लिए हैं और जो विधानसभा को आपने बिजली में आत्मनिर्भर बनाया, पेपरलेस किया और इसको बेहतर बनाने पर काम किया है, और बहुत सारे प्रमुख लोगों को बुला करके उनसे भी शुभारंभ और उद्घाटन कराए हैं, ये सभी सदस्यों, सामान्य सदस्यों के लिए एक दिशा का काम है कि ये किस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष काम करे, उसी प्रकार से सरकार काम कर रही है। और जो 11 साल के बाद आप कर रही हैं, 11 साल पहले कर सकते थे इस काम को।
ये विपक्ष के लोगों के सामने एक सीखने की भी आवश्यकता है, उनको सीख लेने की आवश्यकता है कि जो काम 11 साल बाद और 11 साल पहले हो सकता था, और आप लोग नाकाम रहे दिल्ली को भी ठीक करने में और विधानसभा में भी जो आज की आवश्यकता थी, नीड्स थी, उनको भी पूरा करने में। ये आपके लिए भी एक दिशा देने वाला कार्य है। तो निश्चित रूप से अध्यक्ष जी, आपने और सम्मानित सदस्यों को भी मैं बताना चाहूँगा कि आपके भी इस प्रकार के एक लक्ष्य हो अपनी विधानसभा के लिए, दिल्ली के लिए, कि मुझे आने इस 100 दिन में या इस 1 साल में ये करना है। अध्यक्ष जी, आप निरंतर विकास के अभिप्राय रहे हैं, आपने बहुत काम किया है अपने विधानसभा में भी, और अन्य जो आप नेता विपक्ष से रहे, कॉरपोरेशन में स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे, उसमें भी आपने बहुत अच्छे निर्णय किए हैं, और आपने अपनी उपस्थिति दिल्ली में अध्यक्ष के नाते दर्ज करा दी है कि कैसे काम होता है। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं और आप इसी दिशा में आगे बढ़ते रहें। और मैं ये भी चाहूँगा कि सुखदेव साहब का, शहीद भगत सिंह साहब का स्टैचू जो ये सही स्थान उसके लिए निश्चित नहीं कर पाए विपक्ष के लोग, उसके लिए भी जिस प्रकार की उनकी गरिमा है, तो वो स्टैचू एक सही स्थान। धन्यवाद। अब आदरणीय मंत्री श्री रविंद्र इंदिरा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस रूप से आज जैकेट की प्रशंसा सभी कर सकते हैं, ताली बजाकर भी कर सकते हैं सभी। मंत्री 100 दिन की जहां दिल्ली की सरकार की व्याख्या पूरी दिल्ली की जनता के बीच रखी गई, उसकी सराहना की गई, वैसे ही 100 दिन के अंदर पेपरलेस और उसके साथ साथ सोलर पर, अभी आपने कहा कि ये जितना एसी का आनंद अभी सब लोग ले पा रहे हैं वो सोलर ऊर्जा से मिल पा रही है। तो आपको बधाई है। बधाई के साथ साथ एक दृष्टिकोण है जो पिछले 27 साल में नहीं हुआ, वो आपने 5 महीने कुछ दिनों में कर दिखाया। ये आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जिस दृष्टिकोण से इस विधानसभा को ऐतिहासिक थी और ऐतिहासिक बनाकर दिखाया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत आभार। माननीय सदस्यगण, आप सबका आज के इस तीसरे सत्र में हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत है। ये बात तो सही है कि जब दूसरा सत्र समाप्त हो रहा था 3 अप्रैल को, तो हम सब ने संकल्प लिया था कि तीसरे सत्र के लिए जब हम लोग आएंगे तो हम विधानसभा को एक नए रूप में सोलर से प्रकाशवान और नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से युक्त पाएंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम अपने संकल्प को सिद्धि में परिवर्तन करने में सफल हुए। और मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ इस अवसर पर कि उनकी प्रेरणा से नेशनल ई विधान एप्लीकेशन में जो हमें केंद्र सरकार का सहयोग मिला है वो अतुलनीय है। जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ने, जिस तरह से NIC ने और बाकी सभी विभागों ने जहाँ भी हमें आवश्यकता पड़ी हमारा पूरा सहयोग किया है, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। सूर्य प्रकाश जी ने एक बात जो विशेष कही, मेरे कान पर आप देखने लगा हुआ, ये आप सबके पास भी उपलब्ध है, सबको दे दीजिए ईयरफोन। ये हर सीट पर होना चाहिए। हमने जो माइक की व्यवस्था की है इस बार वो बेहतरीन है, और अगर सदन में कुछ शोरगुल भी होगा तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो माइक पे जो बात कर रहे हैं वो आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देगी, उस पर असर नहीं पड़ेगा, कार्रवाई चल सकती है। तो इसलिए इसमें साउंड और ई विधान सोलर से युक्त और एक ये नया स्वरूप पूरा सदन का, उसके लिए हम सब लोग आज इस अवसर पर इसका जो खुशी का इजहार आपने किया है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं दिल्ली की सरकार में मुख्यमंत्री जी का भी बहुत हृदय से आभार और अभिनंदन करना चाहता हूँ। उनकी पूरी टीम ने इसमें पूरा सहयोग किया है, सभी मंत्रियों का, सभी विभागों का पूरा सहयोग इसमें मिला है, तभी ये काम हो पाया है। ये कोई एक व्यक्ति के करने से संभव नहीं था, ये सबके मिले जुले प्रयासों से एक टीम वर्क के तौर पर ये काम हुआ है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथियों,
मुझे उम्मीद है कि पिछले सत्रों की तरह यह सत्र भी चर्चा, संवाद और सुझावों से भरपूर रहेगा तथा हम सब मिलकर जनहित के महत्वपूर्ण फैसले ले सकेंगे। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण, अनुशासित तथा मर्यादित ढंग से चलाने में सहयोग दें और शालीनता से अपने विचार सदन में प्रकट करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सदन का समय खराब ना हो। साथ ही कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों पर अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय पर अनुमति के बिना न उठाएं। सदस्यों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए कार्य करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में मुझे सहयोग देंगे और इस सत्र को जनहित में सार्थक और सफल बनाएंगे। मान्य सदस्यगण, जब सदन की कार्रवाई अभी शुरू होनी थी कि माननीय नेता विपक्ष आतिशी जी ने बधाई संदेश पर चर्चा प्रारंभ कर दी। अब विपक्ष की तरफ से बधाई संदेश आए, इससे बढ़िया सदन का माहौल और क्या हो सकता है। इसलिए मैंने भी उत्साह में उनको अलाउ किया और फिर वो चर्चा चलती गई। लेकिन क्योंकि इसमें मैं आतिशी जी का विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने इस चर्चा को शुरू किया और ये वास्तविकता में सदन से जुड़ा हुआ मामला, ये कोई राजनीति से प्रेरित विषय नहीं है, ये एक हम सबके लिए एक गर्व का विषय है। तो मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने जो सहयोग प्रकट किया। अब मैं कुछ सदन के तत्समक्ष जो हमारे शोक संदेश हैं वहाँ से कार्रवाई को प्रारंभ कर रहा हूँ। दिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक श्री जय किशन जी के निधन पर शोक संवेदना। माननीय सदस्यगण, गत 17 अप्रैल 2025 को दिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक श्री जय किशन जी का निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। वे 4 बार विधायक चुने गए और पहली, तीसरी, चौथी और 5वीं विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने सुल्तानपुर माजरा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। सामाजिक कार्यों में उनकी गहन रुचि थी और वे अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दों को सक्रियतापूर्वक सदन में उठाते थे। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से स्वर्गीय श्री जय किशन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। दूसरा शोक संदेश, पहलगाम हमले में मारे गए नागरिकों के प्रति शोक संवेदना। माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में दिनांक 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी गई। यह कायरतापूर्ण हमला पर्यटकों को लक्ष्य बनाकर किया गया तथा इसने पूरे देश की आत्मा पर गंभीर प्रहार किया। यह घटना देश के राष्ट्रीय एकता और अखंडता तथा सार्वजनिक सुरक्षा के विरुद्ध सुनियोजित और संगठित आतंकवाद की कुटिल मानसिकता का परिचायक है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इस हमले में दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय सदस्यगण, आपको विदित होगा कि दिनांक 4 जून 2025 को बेंगलुरु स्थित चिन्ना स्वामी स्टेडियम में IPL के विजय समारोह के अवसर पर भीषण भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 33 लोग घायल हो गए। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। माननीय सदस्यगण, आपको विदित है कि दिनांक 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान AI 171 क्रैश हो गया और इसमें सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों सहित 241 लोगों की मौत हो गई, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी भी थे। साथ ही इस प्लेन के टकराने में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की जान भी चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना में कम से कम 270 नागरिकों की मौत हो गई, जो एक अपूर्णीय क्षति है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति
हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत परम आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा पीड़ित परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय सदस्यगण, आज सुबह सूचना आई एक दुखद, आप सबको जानकर दुख होगा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन का आज दिनांक 4 अगस्त 2025 को निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने आदिवासी अधिकारों, सामाजिक न्याय तथा झारखंड राज्य के निर्माण में योगदान दिया। वे लगभग 4 दशकों तक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे। उनके निधन से झारखंड और राष्ट्रीय राजनीति में एक युग का अंत हो गया। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से स्वर्गीय श्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन द्वारा 2 मिनट का मौन धारण किया जाएगा। ओम शांति शांति शांति। माननीय सदस्यगण, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम मिशन 4 के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की सफल यात्रा की और भारत का गौरवशाली प्रतिनिधित्व किया। उनकी यह उपलब्धि वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत की मजबूती को दर्शाती है और युवाओं को प्रेरणा प्रदान करती है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, रक्षा मंत्रालय और सभी सहयोगी संस्थाओं को इस सफलता के लिए बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 जुलाई 2025 को निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है।